बेटा आप सबको अभी इक्वेशन ऑफ मोशन समझाई गई, ठीक है, सभी का क्लियर है? गुड। अब देखिए आज हम कुछ खास बातें जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। आप भी कुछ खास बातें जानेंगे आज इक्वेशन ऑफ मोशन की। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, राइट? अब ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सेलरेशन। अब आती है हमारी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस। इस सभी में बराबर है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है आपसे, और वो ये है कि ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, इन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में वेक्टर फॉर्म में कौन सी इक्वेशन होती है और स्केलर फॉर्म में कौन सी इक्वेशन होती है? तो जानना चाहेंगे कुछ नया? यू गेट समथिंग न्यू? गुड। एक बार हमारे सभी स्टूडेंट्स को दिखाएं, जानना चाहेंगे नया? गुड। तो नया जानने के लिए हमेशा हमें नया सीखते रहना चाहिए, नया जानते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली जो इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमारी वेक्टर फॉर्म में होती है। किसमें? वेक्टर फॉर्म। ये वाली जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ये भी हमारी किस में होती है? वेक्टर फॉर्म में होती है। लेकिन ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, ये हमारी स्केलर फॉर्म में होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है? स्केलर है, ठीक। किस फॉर्म में है ये? स्केलर फॉर्म। और ये हमारी किस में है? फर्स्ट वाली वेक्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में थर्ड वाली जो है ये किस में है? और सेकंड वाली जो ये किस में है? वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो आपकी तीन इक्वेशन आई, पहली वेक्टर फॉर्म में है, दूसरी भी वेक्टर फॉर्म में होती है, और तीसरी इक्वेशन हमारी ये स्केलर फॉर्म में होती है, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि क्या चौथी इक्वेशन भी होती है मोशन की? तो चौथी इक्वेशन भी यानी कि फोर्थ इक्वेशन भी होती है मोशन की। वो वहां पर काम करती है जहां पर हमें nth सेकंड में डिस्टेंस को कवर करना होता है, ठीक है। जैसे इसके लिए होता है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये आपकी क्या है? ये आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। बात समझे? कहां पर इस्तेमाल करेंगे इसे हम इस्तेमाल करेंगे जब आपसे nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का पता लगाना हो। जैसे आपसे कोई कहता है कि एक कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू करती है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, टाइम जो भी है आपको गिवन है, लेकिन वो ये पूछता है कि बताइए वो 10th सेकंड में कितनी चली, यानी कि 10वें सेकंड में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की, या वो सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कहता है कि 9वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, तब वहां पर हम इस फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे। बात है समझ में? फोर्थ इक्वेशन कहां यूज होती है? जहां पर हमें nth सेकंड में डिस्टेंस कवर की जाए या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे 10वें सेकंड में कितना कवर किया बॉडी ने डिस्टेंस, 9वें सेकंड में कितना कवर किया, 4th सेकंड में यानी कि 4वें सेकंड में, ठीक है, 4थे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इस बात को आप समझे? क्लियर? थैंक यू।